हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह नया पार्ट लेकर आ गया हूँ। इसके अंदर नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और इसके PYQ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर है। इसका पहला पार्ट में हम कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लियर? तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे 2 पॉइंट पढ़ना है। 2 पॉइंट समझ में आ गया तो समझो 5 से 6 क्वेश्चन आपके हंसते हंसते आंख बंद करके हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे होगे, क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल एट सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ? कोई सर्कुलर लूप होगा या फिर कोई कॉइल होगा जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर कॉइल या किसी लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हम जानने के लिए इंटरेस्टेड है कि कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो कितना करता है और कहां करता है। तो हम सेंटर पे निकालना चाहते हैं। कहां पे निकालना चाहते हैं? सेंटर। आप कॉइल देख पा रहे हो तो कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ये R इसका रेडियस है, C इसका सेंटर है। तो सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R। I क्या है? फ्लो होने वाली करंट। R क्या है? रेडियस। म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷। क्लियर? अब इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तब क्या डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसके अंदर क्या आ रहा है भाई? क्लॉकवाइज। इसके अंदर क्या आ रहा है भाई? सॉरी, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करना है। क्या करना है हमको? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे। क्लियर? तो हम लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड लेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे, 4 फिंगर होगी हमारी करंट की डायरेक्शन में ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? अंदर। अंदर इनसाइड को कैसे? ऐसे क्रॉस से। इनसाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? क्रॉस से। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे आएगा? इनसाइड। लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ मैं भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? इनसाइड। क्लियर? इनसाइड द प्लेन। तो आपको याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज तो इनसाइड, और क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज होगा तो इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो देखो बाहर की तरफ। बाहर की तरफ को बोलते हैं आउटसाइड। आउटसाइड को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भाई? आउटसाइड। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अगर इसके अंदर नंबर्स ऑफ टर्न 1 है तब ये फॉर्मूला। अगर इसके अंदर नंबर्स ऑफ टर्न 1 हो जाए, 2 हो जाए या फिर n हो जाए, तो n होगी तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? इसके अंदर सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n से। कब? जब क्वेश्चन में बोलेगा नंबर्स ऑफ टर्म के बारे में बात करेगा तब n से मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज सिंपल से ये फॉर्मूला दिया है नंबर्स ऑफ टर्म तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं दिया है तो सिंपल लिखो। क्लियर? सेकंड और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक वायर है। वायर कैसा? इंफिनिटी लॉन्ग वायर। क्वेश्चन में बोलेगा वेरी लॉन्ग या फिर लॉन्ग या फिर बोल सकता है इंफिनिटी। क्लियर? तो बोलेगा तो उसके अंदर करंट I फ्लो कर रहे हैं, I फ्लो हो रही है उसके अंदर करंट, और उससे R डिस्टेंस कैसा है? परपेंडिकुलर। तो R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P आया हुआ है और यहाँ पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तब क्या फॉर्मूला होगा? P का मतलब है P पे मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण? वायर के कारण। तो होता है म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाय D। D क्या है भाई? डिस्टेंस। I क्या? फ्लो होने वाली करंट। क्लियर बच्चों? तो स्टूडेंट्स, थियरी हम पढ़ चुके हैं, अब करेंगे न्यूमेरिकल और मचाएंगे तबाही। देखते ही सोल्व कर दोगे, इतनी आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि थियरी हम पढ़ चुके हैं, अब बारी है न्यूमेरिकल की। तो बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं। चल आ जाओ। तो आप देख सकते हो बच्चों कि पहला क्वेश्चन आ गया हमारा किसके ऊपर? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 कंसेंट्रिक रिंग्स आर केप्ट। रिंग मतलब कॉइल, मतलब कितनी है भाई साहब? 2 है। अच्छी बात। इन द सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन में। अच्छी बात। नंबर ऑफ टर्न इन बोथ रिंग्स इज 20। मतलब एक अच्छी बात समझ रहे हो क्या दे दिया गया है? यहां दे दिया गया कि दोनों का नंबर्स ऑफ टर्न सेम है। तो मैं यहां लिख सकता हूं n1 इक्वल्स टू दिया गया है n2 इक्वल्स टू 20। आई होप आप ये समझ पा रहे होगे, जस्ट अभी थियरी मैंने बताई है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया है मेरे बच्चों? हाँ देखो क्या बोला गया। ओके हाँ, द रेडियाई आर 40 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर एंड दे कैरी इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.4 एम्पियर 0.6 एम्पियर रिस्पेक्टिवली
इन म्यूचुअल अपोजिट डायरेक्शन। अरे प्रभु, मतलब एक के अंदर अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो दूसरे के अंदर एंटी क्लॉकवाइज होगा। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट देयर सेंटर। तो सेंटर पे क्या पूछा गया भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड। सावधानी पूर्वक यहां मैं डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। मतलब कुछ राम कहानी ऐसी, एक बड़ा गोला, एक छोटा गोला, और दोनों का सेंटर सेम है। तो एक का जो रेडियस है उसको बोल दिया गया R1, क्लियर। और दूसरे का रेडियस, सर दूसरे का ही बोला गया ना, दूसरे का जो रेडियस है उसको बोल दिया गया है R2। दोनों की वैल्यू देके रखी गई। क्या देके रखी गई, ध्यान से देखना। R1 दिया गया है, कितना दिया गया R1, ध्यान से देखो, 40 सेंटीमीटर, मतलब कितना मीटर, 0। मजा नहीं आ रहा सर, इसी में गोचा गाची हो जा रहा है। तो गोचा गाची ना करने के लिए, अरे रे रे, स्टोक कहाँ गया बाबा, स्टोक बाबा, हाँ अब सही है। ध्यान से समझना बच्चों, मैं लिखने वाला हूं R1 R2 की वैल्यू, ठीक है। तो जगह नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। R1 की वैल्यू देखो कितनी देके रखी, 40 सेंटीमीटर, मतलब कितना होता है 0.4 मीटर, क्लियर। उसी तरह R2 की वैल्यू देके रखी गई है 0. देखो 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर। इतना आपको यहां से पता चलना चाहिए। आगे बढ़े, हाँ सर, आगे क्या बोला गया है, काम का डेटा करंट के बारे में दिया गया है। तो यहां मैं लिख सकता हूं I1 दिया गया है। I1 कितना है 0.4 एम्पियर, एंड I2 भी दिया गया। I2 कितना है 0.6 एम्पियर। अब किसी रिंग या सर्कुलर रूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता था, मैंने आपको बताया था, तो हल्का सा रिकैप करने के लिए मैं फिर से लिख देता हूं। B इक्वल टू था म्यू नॉट एन आई डिवाइड में 2R, क्लियर। अब क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक में होगा क्लॉकवाइज तो दूसरे में होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका लॉजिक क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट प्रोड्यूस करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 1 के कारण निकालेंगे, फिर 2 के कारण निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। सर ज्यादा में से कम को माइनस क्यों करें, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, क्लियर। करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। चलो आओ मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आओ देखो ध्यान से, क्लियर। चलो पहले 1 वाले का हिसाब किताब करते हैं। 1 वाला लिखना है तो ये रहा फॉर्मूला, म्यू नॉट तो ऐसे ही रहेगा। म्यू नॉट की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्यों सर पुट क्यों नहीं करो, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है सारा म्यू नॉट में दिया गया। एन पुट करेंगे, लास्ट में पुट करेंगे, एन दोनों के लिए सेम। I1 कितना देखो, ये तो I1 की वैल्यू है 0.4, ध्यान से समझना, बस इधर तो हो गया। अरे यार ये हमारे नीरज सर यहाँ पे सेटिंग को चेंज कर दिए हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट आपको नहीं होने दूंगा, ठीक है। 0.4 म्यू नॉट एन आई, डिवाइड में क्या लिखना है 2, ऐसे ही है। आर है तो हमारे R1 क्या है, देखो R1 क्या है भाई साहब 0.4। कुछ दिख रहा है, कुछ कटा, हाँ सर कट चुका है, ये देखो ये और ये कट जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास, म्यू नॉट एन बाई 2 आ गया V1। सिमिलरली V2 भी हम लोग निकाल लेंगे बेटा। V2 कैसे निकालोगे सर, अभी निकाल देता हूं मैं। V2 क्या आएगा, ध्यान देना, म्यू नॉट एन वही रहने वाला है। I2 कितना है 0.6 डिवाइड में 2 इंटू क्या आएगा, इंटू में आएगा R2 कितना है हमारे पास देखो 0.8, तो यहां लिख दिया 0.8। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट तो चल ही रहा है, इसको सोल्व करोगे तो म्यू नॉट एन ऊपर आ जाएगा 3, 2 चल ही रहा है, इधर आ जाएगा 4। इन दोनों को सोल्व करोगे, क्लियर। आ रही कि नहीं बात समझ, चलो आ रही। तो अब देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम, तो निकाल लिया जाए, हाँ सर निकाल लिया जाए। तो मैं ध्यान से सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना, कलर चेंज करे, एक ही कलर में मजा नहीं आता ना, ब्लैक लो आ जाओ। अरे विजिबल है कि नहीं, चलिए देखिए, नेट चाहिए हमको, क्या चाहिए, बी नेट, ये बी नेट है, क्लियर। बी नेट क्या आ जाएगा, B1 माइनस B2, ज्यादा माइनस कम, ठीक है।
अब B1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो म्यू नॉट n डिवाइड बाई 2 माइनस, ये देखो इधर नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये 3 आगे आ जाएगा, तो अच्छे से लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे 3 म्यू नॉट n डिवाइड में 8। क्लियर। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर कॉमन तो आ रहा है, म्यू नॉट n डिवाइड बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस इधर 2 कॉमन कर लोगे कितना आएगा 4, तो इधर बचेगा 3/4। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ध्यान देना म्यू नॉट n। अब एक काम करेंगे n की वैल्यू रख देते हैं, नहीं तो क्या हमारे पास स्पेस नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अब म्यू नोट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कलर ले लेते हैं, म्यू नोट है, म्यू नोट ऐसे ही रहेगा, n कितना है भाई 20 डिवाइड में 2, ब्रैकेट इधर सोल्व करोगे 4 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 1/4। अरे यार ये थोड़ा सा इशू आ रहा है बस, अब सही अब सही अब सही, आजा भाई आजा भाई, चल तो ब्रैकेट में इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/4। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 5। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका बी नेट। बी नेट में यहां लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, बी नेट कितना आ जाएगा आपके पास, बी नेट आएगा आपके पास ऊपर बचेगा देखो 5 म्यू नॉट, तो आ जाएगा 5 म्यू नॉट डिवाइड बाई 2। अब आधे टेंशन में सर ऐसा तो ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, अरे ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, देखो ये सी वाले को देखो ध्यान से, ये एक्चुअली में है क्या, सॉल्व करो, इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा 2, तो क्या है 5/2, हमारे पास भी क्या है 5/2, तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे लिए क्या राइट है यहाँ पे, सी राइट। आ रही बात समझ में, क्योंकि ऊपर नीचे 2 से कैंसिल हो जाए तो यही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं ध्यान से। चलो बच्चों क्या बोला गया क्वेश्चन में, पढ़ेंगे क्या, लॉन्ग वायर कैरीज अ स्टेडी करंट। एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर का फॉर्मूला देखा है, ठीक है, तो मैं लॉन्ग वायर यहां बना दूंगा, ये हमारे पास लॉन्ग वायर है, ये लॉन्ग वायर, क्लियर। सर टेढ़ा है पर मेरा ये लॉन्ग वायर, ठीक है। व्हेन इट इज बेंड इन अ सर्कुलर फॉर्म, इसको क्या किया जाता है, सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया जाता है। तो ये वायर लिया, वायर को क्या कर दिया, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया मैंने, ऐसा, क्लियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट इस सेंटर इज बी, मतलब इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है बी। बी का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, ये r क्या है इसकी रेडियस। सर यहाँ पे आपने n नहीं लिखा, नंबर्स ऑफ टर्न नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ टर्न का जिक्र किया गया नहीं है, तो इसलिए मैंने n को लिखा नहीं। ठीक है बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखो ध्यान से, क्लियर, इतना है समझ। अब असली खेला तो अब शुरू होगा, अब क्वेश्चन लेगा करवटे, ठीक है। क्या बोला गया आपको, नाउ इफ दिस वायर इज बेंट इन अ सर्कुलर रूफ ऑफ n टर्म्स, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। खेला क्या बोला, अब इस वायर को ना आप क्या करो, फिर से सर्कुलर फॉर्म में बेंड करो, पर कंडीशन क्या है, एक टर्न मत बनाओ, कितनी टर्न बना दो n, तो ऐसे बना लेता हूं, ये गोला तो बनाया, अब इसकी रेडियस कुछ और रही जो, क्यों सर, क्योंकि 1 मीटर के वायर से एक गोला बनाओ और 10 गोला बनाओ, तो एक गोला बड़ा बनेगा और 10 गोले बनेंगे छोटे छोटे, तो मतलब रेडियस क्या हो गई अलग अलग, इसीलिए इसको मान लिया स्मॉल आर, और इसमें नंबर्स ऑफ टर्न कितनी है n। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा, ये आपका वायर है, अरे बस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 1 मीटर का वायर है, ये 1 मीटर मान लो फिक्स 1 मीटर का वायर है, तो इससे एक गोले बनाओ चाहे 10 गोले बनाओ, टोटल लेंथ तो 1 मीटर ही रहने वाली है कि नहीं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस कितना है, देखो लिखते थे पहले, इसका सरकमफ्रेंस पहले वाले का, इसका वाले का सॉरी कलर चेंज करना पड़ेगा, चलो चेंज, इसका सरकमफ्रेंस है हमारे पास, बता दूं कितना आएगा 2πr इक्वल्स टू दूसरे वाले का सरकमफ्रेंस। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही वायर से बने हैं, एक ही वायर से बने तो दोनों की लेंथ सेम आनी चाहिए, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्न कितनी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्या लिखेंगे 2π स्मॉल r, कितने से नंबर्स ऑफ टर्न है स्मॉल है, तो दोनों का लेंथ क्या आएगा सेम, क्यों, क्योंकि एक ही वायर से बने। तो अब यहाँ पे ध्यान से देना, कुछ कटेगा 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 कटेगा, अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो ना तो भगा लेने का, स्पीड 2 की स्पीड में देख लेने का, ठीक है।
क्योंकि यहाँ सारे बहुत बच्चे इनको कॉन्सेप्चुअली बताना पड़ता है मुझे। तो यहाँ कुछ कट रहा है क्या, 2 पाई कट गया, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल आर को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ऐसे डिवाइड में। तो मैं लिख सकता हूँ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई एन। ये है मेरा रिलेशन, ठीक। अब इसका यूज देखो कैसे आगे करता हूँ स्मार्टली। अब इसके सेंटर पे निकालना है तो फिर से लिखेंगे, जो निकालना है वो बी डैश होगा। म्यू नोट लिख दिया, अच्छी बात है। आई लिख दिया, अच्छी बात है। एन क्या लिखना पड़ेगा, एन। इसके अंदर करंट कितनी जा रही, आई। इसके अंदर भी कितनी जा रही, करंट आई, क्लियर। डिवाइड बाई 2 आर। अब देखो हमको आंसर किस में चाहिए भाई, बी की टर्म में। तो बी की टर्म में क्या है, बी रखना है तो हमें यहाँ पे देखो म्यू नोट है, आई है 2 है, स्मॉल आर है, जबकि यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, आर बाई एन। तो रख दिया जाए। म्यू नोट ऐसे ही चल रहा है, आई ऐसे ही चल रहा है, 2 इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी क्या, कैपिटल आर बाई एन, क्लियर। एक एन तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब एन ये उड़ी मार के कहाँ जाएगा, ऊपर। तो क्या आ गया आपके पास, म्यू नॉट आई एन का स्क्वायर 2 आर। अब ध्यान से देख सकते हो आप लोग कि इसकी जगह पे आप लोग क्या रख सकते हो, बताओ, दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बी। तो मैं लिख सकता हूँ बी एन स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर है हमारे पास, देखो ये रहा, बी, क्लियर। ये एज इट आता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। तो आपको डायरेक्ट आंसर याद हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। इतना लंबा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो ये भी क्वेश्चन वायर के ऊपर बेस्ड है। तो वायर पता है सर, वायर का कॉन्सेप्ट तो पता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखो वायर का कॉन्सेप्ट करने से पहले गिवन डेटा लिख देते हैं। कंडक्टिंग वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इज यूज फ्रॉम अ सर्कुलर लूप। अब देखो अब क्या बोला गया है, 1 मीटर का वायर है, कितने का है, 1 मीटर। ये इसकी जो लेंथ है एल कितना है भाई साहब, 1 मीटर। अब बोला जो वायर है इसको क्या कर दिया गया, सर्कुलर रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। सर्कल मेरा थोड़ा टेढ़ा है, चलेगा। इसकी रेडियस है आर। तो अगर भैया इसको सर्कल में कन्वर्ट करोगे तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो 1 मीटर के बराबर होगा। अभी तो देख क्या है, जितना लेंथ का वायर है उसी से आप यूज करके क्या बना रहे हो, गोला। तो गोले की लेंथ कितनी होगी, जितनी लेंथ का वायर था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर। तो इससे फायदा क्या होगा अभी बताता हूं। एल कितना भाई साहब, 1 मीटर। एक आपको काम की बात बताऊं, कभी भी अगर क्वेश्चन में एक वायर को सर्कल में कन्वर्ट कर रहा है तो ये कंडीशन लगानी ही लगानी, क्योंकि वहां से हमको निकालना होता है रेडियस। समझ रहे हो, कोई वायर को अगर सर्कुलर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वायर का सरकमफ्रेंस, सॉरी वायर का लेंथ इक्वल टू सर्कल का सरकमफ्रेंस कर देने का। वहां से क्या मिलता है, आर। आर मतलब रेडियस। तो यहां से स्मॉल आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा बताओ। स्मॉल आर को अगर आप रेडियस बनाओगे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, ये देख आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आई बात समझ में, 2 पाई यहाँ पे डिवाइड में आ गया। आगे 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 बताइए ना सर, उनको पेन चेंज कर देते, एक ही पेन से नहीं लिखने में मजा नहीं आता। अब देखो, इफ इट इज कैरी अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, मतलब आई की वैल्यू पता चल गई। आई कितना दिया गया, 1 एम्पियर, बहुत बढ़िया। इट्स मैग्नीट्यूड मूवमेंट विल बी, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बताया गया मैंने थियरी में, कोई बात नहीं, अभी देख लो, आसान सा फॉर्मूला है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम से बरसाते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है एन आई ए। एन पता है आपको, नंबर्स ऑफ 10। आई क्या है, करंट। ए क्या है, एरिया। ए क्या है भाई, एरिया। अब एरिया क्या होगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। याद कर लो भाई मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला। एन यहाँ पे दिया गया नहीं है तो इसको नहीं रखेंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। m इक्वल टू एन कुछ नहीं मतलब 1। आई कितना है, 1 दिया गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्लियर। आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते, जगह नहीं इसीलिए बाजू में लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। तो इधर कितना बचेगा, पाई। आर की जगह पे कितना लिखोगे, 1/2 पाई का होल स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया पाई डिवाइड में 4 पाई स्क्वायर। 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, तो इधर बचेगा आपके पास 1/4 पाई। दिख नहीं रहा है क्या, चलो कोई नहीं, दिख नहीं रहा है तो मैं आपको इधर लिख देता हूं।
इतना तो विजिबल था, इतना तो विजिबल है। आगे की बात देखो ध्यान से, इतना तो आपको विजिबल होगा, ठीक है। अब आगे मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो m आएगा भाई 1/4 पाई, ठीक है। अभी विजिबल होगा, विजिबल है क्या? हाँ चलो, तो ये आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट है, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम लोग सोलेनोइड और टोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। जो सोलेनोइड है और टोरॉइड सेम है, पर थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। क्लियर? सोलेनोइड क्या होता है? एक आपने कुछ कोर लिया, सॉलिड सा मटेरियल, उसके ऊपर वायर से गोला गोला लपेट दिया तो सोलेनोइड हो गया। अब उसी को ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया, ऐसे इसको क्या कर देते, कनेक्ट करके सर्कुलर शेप में ला दिया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। तो देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनने से पहले इसकी थियरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, फिर तुरंत फटाक से इसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला देखो क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। अब सोलेनोइड के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो कितना? ये रहा सोलेनोइड, इसके अंदर करंट आई फ्लो होता है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो यूनिफॉर्म होती है, बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एम आई। क्लियर? म्यू नॉट का मतलब क्या? अंदर के साइड एयर है या फिर वैक्यूम है। अगर कोई मटेरियल डाल दिया तो मीडियम चेंज हो जाएगा, तो रिलेटिव परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो म्यू नॉट हो गया। एन क्या है? नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। आई क्या है? फ्लो होने वाला करंट। एन का फॉर्मूला याद रखना, कैपिटल एन डिवाइड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन को बोलेंगे यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्न, स्मॉल एन को बोलेंगे नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। क्लियर? एन क्या होगा? ये आपका जो सोलेनोइड है उसकी लेंथ होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट हमको देखना है टोरॉइड। टोरॉइड क्या? ये था, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गोला सा, तो ऐसा शेप बन गया। इसके अंदर भी करंट क्या जा रही है? आई फ्लो हो रही है। तो इसके अंदर, यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो सेम यही फॉर्मूला देखो, बस n का यहाँ पे अंतर है। n क्या हो जाएगा? नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ही रहेगा, पर कैपिटल N डिवाइड बाय 2 पाई आर। टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। क्लियर? r क्या है? रेडियस ऑफ टोरॉइड। r क्या है? इसका रेडियस। i क्या है? इसमें फ्लो होने वाली करंट। अब ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं। अगर मुझसे कोई बोले n का यूनिट बताओ, n का यूनिट, यहाँ पे एक नंबर आएगा, नंबर ऑफ टर्न, नंबर का कोई यूनिट होता नहीं, तो डी क्या रहेगा? 1 अपॉन में लेंथ का क्या होता है? तो 1 अपॉन में मीटर, इसका क्या आ जाएगा? यूनिट। किसका? एन का। ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है आर। आर कैसे निकालेंगे? कभी कभी बोल देगा कि भाई टोरॉइड का रेडियस 5 है, 10 है, ठीक, उस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेडियस देके रखा रहेगा। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसकी इनर रेडियस r1 ऐसे होगा, और ये आउटर रेडियस r2 ऐसे दिया है। दो रेडियस दी रहेगी। कितनी रेडियस? 2। तो जब दो रेडियस दी रहेगी तब दोनों का एवरेज निकाल लेना। क्या निकाल लेना? एवरेज। ये कब अप्लाई करोगे सर? जब क्वेश्चन में दो अलग अलग रेडियस दी गई हो, तब उसका एवरेज निकालना है, तो वो आपको क्या दे देगा? r। अगर नहीं, सिर्फ एक ही रेडियस r दिया गया है, तब हम सिंपल r की यहाँ पे r रख देंगे। आप सोलेनोइड के ऊपर वाले क्वेश्चन देखेंगे, थ्योरी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन को मचाना है, उड़ा देना, बवंडर गर्दा ला देना। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? सोलेनोइड ऑफ लेंथ। सोलेनोइड का लेंथ मिल गया, कितना दिया है भाई? देखो ध्यान से मेरे बच्चों, लेंथ कितना दिया गया? एल लिख देते हैं। एल हमारे पास है 0.5 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया। हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। रेडियस का काम ही नहीं, निकल भाई। इज मेड ऑफ नंबर्स ऑफ टर्न, पता है नंबर्स ऑफ टर्न कितना है? एन। एन की वैल्यू पता है कितनी भाई साहब? 500। क्लियर? फिर आगे बोला गया है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज दिस। मैग्नेटिक फील्ड देके रखा है सोलेनोइड के अंदर, तो लिख देता हूं। बी देके रखा है मेरे कलेजे के टुकड़ों, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देके रखा है मैग्नेटिक। क्लियर? अब आगे क्या बोला? देन इट कैरी अ करंट ऑफ, करंट निकालना है। कहां निकालना है? करंट निकले, करंट तेरे बाजू से, करंट निकालना है। कहां निकालना है? करंट। अब देखिए समझे, करंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आर। क्लियर? आगे बढ़े, ये थोड़ा सा इसकी जो थिकनेस है कम करते हैं। अब सही,
आई निकालना है तो आई को सब्जेक्ट बना लेंगे, आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा बताओ, बी डिवाइड में म्यू नॉट एन, एन स्मॉल एन दिया नहीं गया, स्मॉल एन निकालना पड़ेगा। स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्न डिवाइड बाय लेंथ। तो नंबर्स ऑफ टर्न कितनी है हमारे पास 0.5, सॉरी ये तो लेंथ है, माय मिस्टेक। चलो तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एन की वैल्यू दी गई है, आप ध्यान से देखोगे तो 500 है और ये कितना है 0.5। इसको सॉल्व करोगे तो एन आ जाएगा आपका 1000। 1 2 3 आई बात समझ में, हमारे पास आ गया एन का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना, आई, तो बस आई निकाल लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, लिखते हैं आई इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी 6.28 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड में म्यू नोट कितना होता है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 इंटू क्या एन कितना 1000 1 2 3। आई बात समझ में, दिख रहा है आप लोगों को। अब इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। ये हम यहाँ पे निकाल के आ रहे हैं प्रभु, ये हमारे पास आई है, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 5 एम्पियर। आई होप आपको बेसिक कैलकुलेशन आता होगा। पाई की वैल्यू पुट कर देना 3.14, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। आगे बढ़ते हैं, फिर से सोलेनोइड का क्वेश्चन आ गया। पूछते ही शर्म आ गई भाई, इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है, ठीक है। और पूछा एग्जाम में, क्या बोला गया, आज सोलेनोइड ऑफ लेंथ, वापस से देखो लेंथ तो वही रखा है, एल वही है भाई साहब 0.5 मीटर, सेम वही सवाल। एज अ रेडियस ऑफ 1 मीटर, रेडियस का काम नहीं मुझे, इज मेड ऑफ, आप नंबर्स ऑफ टर्न एन की वैल्यू बढ़ा दी है, बढ़ा दी क्या, वही नहीं, ये नंबर्स ऑफ टर्न कितना दिया 1000। इट कैरीज करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई की वैल्यू दे दिया 5 एम्पियर। आप क्या बोला था, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बस आसान है, स्मॉल एल निकालना पड़ेगा। स्मॉल एल का फॉर्मूला क्या होता था, एन बाई एल, क्लियर। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000, 1 2, ठीक है 1000। अब एल की वैल्यू कितनी 0.5, सॉल्व करोगे तो इसको कितना आएगा, एक जीरो इधर आ जाएगा तो ये जीरो इधर और इधर आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 1 2 3, ठीक है 1/2 तो 2000 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2000, क्लियर। बोलो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट एन आई। आ रही बात समझ, आगे सॉल्व करता हूँ। बी ऐसे ही चल रहा है, इसका आ जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई एन, एन कितना है 2000, 2 मल्टीप्लाई, सॉरी माय मिस्टेक, पाई की वैल्यू तो डाली नहीं मैंने यहाँ पे। हाँ अब सही है, देखो ध्यान से देखो, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ये म्यू की वैल्यू आई। अब क्या चाहिए एन, एन कितना है 2000, उसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 10⁻3। आ रही बात समझ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, रुक जाओ दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सेकेंड जस्ट वेट। हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए, कहाँ गए ये रहे भाई साहब, ये रहे, क्लियर। अब यहाँ पे हमको इतना दिख रहा है तो इतने में ही आ पाएगा। चलो b इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷, n की वैल्यू अगर मुझे लिखना तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻3। i की वैल्यू कितनी दी गई है 5 एम्पियर, तो 5 लिखूंगा, क्लियर। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 5। अभी पूरा प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा बच्चों, वो आंसर क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे 10 हो जाएगा, आपको दिख रहा हो 4 पाई ऐसे ही चल रहा है, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, इधर जाएगा 4, तो यहाँ पे तो -3 आ जाएगा, ये आएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट है। आप कैलकुलेशन आराम से कर लेना, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर से सोलेनोइड का क्वेश्चन आ गया, तो फिर से इसको उड़ाते हैं सोलेनोइड के क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, इसमें काफी स्पेस है हमारे पास। क्या बोला गया, देयर आर, ध्यान से समझना, हाँ, देयर आर 100 टन्स पर सेंटीमीटर लेंथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पर सेंटीमीटर मतलब स्मॉल एन की वैल्यू देके रखी गई है, क्या देके रखी गई 100 पर सेंटीमीटर, समझ रहे, पर सेंटीमीटर डिवाइड में सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 10⁻², तो
तो इसको प्रॉपर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताओ। ये एक्चुअली ऊपर क्या है 10⁻²+2 और नीचे क्या है 10⁻²। तो ऊपर जाके ये भी प्लस हो जाएगा तो 10⁴ आ जाएगा। यूनिट क्या रहेगी 1/मीटर, ये यूनिट है। एन मिल गया, खुश हो जाओ, बस आगे अब कुछ नहीं है। फिर क्या बोला गया, करंट की वैल्यू देख के रखिए 5 एम्पियर, आई की वैल्यू गिवन है कितना 5 एम्पियर। 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, देखो 18 में भी और 2021 में भी। द मैग्नेटिक फील्ड इज सेंटर, सेंटर पे क्या निकाला मैग्नेटिक फील्ड, आसान। म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, एन कितना है 10⁴, आई कितना है 5। पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6.28 मल्टीप्लाई 10⁻²। क्लियर, आप सारी वैल्यू सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी पुट करोगे बताओ, 3.1 पुट करना है पाई की वैल्यू। तो ये आंसर, ऑप्शन नंबर ढूंढते, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो यार शेयर क्यों नहीं करते हैं, शेयर करो पहले तभी मजा आएगा, शेयर करो। अब हम लोग देखेंगे दो पैरेलल कंडक्टर वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। कैसे? क्योंकि जब वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो करता है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अगर भाई सब फोर्स लगाते तो कितना फोर्स लगाते हैं वो पता होना चाहिए। तो ये देखो वायर 1 है, वायर 2, इसके अंदर करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसके अंदर I2 फ्लो हो रहा है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो y है। L क्या है? एक कंडक्टर का लेंथ, इतने लेंथ पे आप फोर्स निकालना चाहते हो। क्लियर? तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाय y इनटू L। अब एक बात याद रखना, अगर ये पहला वाला वायर दूसरे वाले वायर के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो दूसरा वाला वायर भी पहले वाले वायर के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो कहने का मतलब क्या है ये कि मैग्नीट्यूड वाइज पहले वायर पे लगने वाला फोर्स, इसका मतलब क्या है? पहले वाले वायर पे फोर्स लग रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है? दूसरा वाला। फिर दूसरे वाले पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? पहला वाला। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा? सेम। ये आपको पता होना चाहिए। और डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट अभी बताता हूं। क्लियर? अगर ये वाला इसके ऊपर 5 न्यूटन का लगाया तो ये वाला भी इस पे कितना लगाएगा? 5 न्यूटन का, इसीलिए सिंपल फॉर्मूला लगा है। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तब क्या करना होता है? जो एक वायर का लेंथ दिया रहता है वो डायरेक्ट कहां आ जाता है? डिवाइड। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाय y। ठीक है, L कहां आ जाएगा? डिवाइड। तो एक फॉर्मूला ये, अगर फोर्स बोलेगा तो ये लगाना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलेगा तो ये लगाना। y क्या है? दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस। L क्या है? एक वायर का लेंथ। क्लियर भाई साहब? चलो अब डायरेक्शन की बात की जाए तो ये बहुत अच्छा सा लॉजिक यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? कि जब सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। कैसे सर? ऐसे। इसके ऊपर फोर्स देखना पहले वाले पे, किस पे देखना है? पहले वाले। तो पहले वाले पे फोर्स इधर लगेगा, किस पे फोर्स देखना है भाई साहब? पहले वाले पे। तो यहाँ पे 1 लिख दिया। जिस पे फोर्स देखना होता है पहले वाले पे देखना है, कौन अप्लाई करेगा? दूसरा वाला। तो देखो अपनी तरफ खींच रहा है, सेम इसके साथ भी यही होगा। जब दूसरे वाले पे देखेंगे, ये रहा दूसरा वाला, तो इसको ऐसे लिखेंगे। किस पे फोर्स देख रहे हैं? दूसरे वाले। कौन अप्लाई कर रहा है? पहला वाला।
तो देखो खींच रहा है, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, दोनों एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट करें। अट्रैक्ट करें मतलब क्या आएंगे, पास आएंगे। कैसे आएंगे, पास। ऐसे पास आ रहे, पास आ रहे मतलब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। दूर जाएंगे तो रिपल्सन। क्लियर। तो यहाँ से लॉजिक क्लियर हुआ कि अगर दोनों में अभी जो क्वेश्चन है ना अफायर वाला क्वेश्चन अभी जस्ट हमने देखा न्यूमेरिकल देखो वो डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है, इतने आसान क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है, सेम है। नीचे तो क्या होगा, सेम है, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी, तो इसके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। इन द फिगर 20 एम्पीयर 40 एम्पीयर जैसे ये बना है वैसे आर पासिंग टू द अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तब एक में ऊपर जा रहा हो, दूसरे में नीचे जा रहा हो, तो डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट। अपोजिट होगा तो लगेगा रिपल्शन। रिपल्शन लगेगा कैसे, दूर जाएंगे। कैसे लेंगे भाई, दूर। तो कैसे यहाँ पे डायग्राम करेंगे, इसके ऊपर देखते हैं, पहले वाले वायर के ऊपर, तो इसको धक्का मारेगा। लिखने का तरीका क्या होगा, पहले वाले में फोर्स देख रहे हैं, अच्छी बात है, कौन अप्लाई कर रहा है, ऊपर नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या सेम उसी तरह इसमें भी देखेंगे। ध्यान से देखो तो आराम से। ठीक है, किस पे फोर्स देख रहे हैं भाई, ऊपर दूसरे वाले। निकालना है तो कौन अप्लाई कर रहा है, पहला वाला। चलो पहले क्लियर हुआ, तो देखो अपोजिट, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे, दोनों दूर जाएंगे। देखो दोनों सेम, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, तो ये भी कैसे आएंगे, दूर। तो अगर मुझे कोई बोले कि सर आप कॉन्सेप्ट कैसे याद करते हो, तो मैं सिंपल सा लॉजिक डेवलप करती हूँ। अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो पास आएंगे, मतलब अट्रैक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो रिपल करेंगे, दूर जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड। अट्रैक्ट करेगा मतलब अपनी तरफ बुलाएगा। क्लियर। अब देखो Q को देखो और R को देखो, दोनों का डायरेक्शन कैसा अपोजिट है, तो Q पे फोर्स कहां लगेगा, R से दूर जाती हुई दिशा में रिपल करेगा, रिपल 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 करेगा, तो ये इधर ऐसे जाएगा, ये ठीक है। तो किसके कारण ये लग रहा है भैया, किस पे लग रहा है, पहले Q पे लग रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है, R। तो देखो नेट फोर्स किधर लग रहा है आपको, P की तरफ लग रहा है। कहां तरफ, P की तरफ। तो इधर आप बोलोगे तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे लेफ्ट साइड में लग रहा है, ठीक है, टूवर्ड लेफ्ट ऑफ वायर Q, नो, हाँ लेफ्ट राइट सही, तो लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट। क्लियर, आगे बढ़ते फिर से आगे देखो, आसान सा क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान देना। इक्वल करंट आर पासिंग थ्रू टू वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रेट पैरेलल वायर, मतलब ऐसा है, म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक में ऊपर करंट है I1 तो दूसरे में क्या होगा, नीचे I2। तो हमको पता है दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव लगेगा, रिपल्सिव से दूर जाएंगे, पता है अपने को, तो रिपल ईच अदर। आंसर क्या आएगा भाई, रिपल ईच अदर। पता है यार, देख लो हाल 15 में पूछे, इतने आसान क्वेश्चन। फिर से आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन की लाइन लग चुकी है राजा, तो ध्यान से समझिए क्या बोला गया। देखो टू पैरेलल थिन वायर, वापिस से पैरेलल तो बनाते हैं, अरे कहां चले गए भाई साहब, आइए, हाँ आ गया। ये एक पैरेलल वायर और देखिए पैरेलल वायर, ठीक है, दोनों के अंदर करंट जा रही I, डायरेक्ट सेपरेशन R। टू पैरेलल वायर्स ईच कैरिंग करंट I केयर एट R डिस्टेंस, कितने पे रखा गया, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R। हैज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्थ पर यूनिट लेंथ, वन वायर ड्यू टू द अदर वायर। अब देखो ऑप्शन में देखो सिर्फ I दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों में करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मेंशन किया नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फोर्स मैंने बताया था आपको बेटा क्या होता है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई I1 into I2। तो यहाँ पे भी I, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करो I स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, डिवाइड में क्या रखा था, डिवाइड में रखा था दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। पूछा क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे L से डिवाइड होगा, याद है कि भूल गए, ये चीज पूछा है। L यहाँ होता था, पर फोर्स पर यूनिट लेंथ इसी को बोलते, तो ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन देखो, म्यू नॉट 2 पाई I स्क्वायर बाय R, म्यू नॉट 2 पाई I बाय R, ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ फोर्स पूछता तो जो ये L है इधर मल्टीप्लाई में आ जाता। बूझ रहे हैं कि नहीं, देखिए फिर ध्यान से। फिर से भैया बहुत आसान क्वेश्चन, बिगर पेन उठाया आप कर सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े। देखा पैरेलल करंट्स एंड एंटी पैरेलल करंट। पैरेलल करंट बोल रहा है, एक तो पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अगर पैरेलल करंट है तो यहाँ क्या आएगा भाई, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आएगा, अट्रैक्शन। और एंटी पैरेलल में क्या आएगा, रिपल्सन। ऑप्शन देख लो, अट्रैक्शन और रिपल्सन में से अट्रैक्शन रिपल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास सी राइट। आई बात समझ में।